नक्सल हमले की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी नक्सल हमले के 10 साल आज पूरे हो चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर में लालबाग के झीरम शहीद स्मारक पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके परिजनों से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने नक्सलवाद का डटकर विरोध करने की भी शपथ ली। बस्तर सांसद दीपक बैज, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और सभी विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा और निशाना साधते हुए 2 सवाल पूछे। साथ ही नंद कुमार पटेल को भी याद किया। तो आज 10 साल पूरे हुए हैं झीरम घाटी हमले को लेकर और ऐसे में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आए। आज नहीं तो कल ये सच्चाई सामने आएगी। केंद्र में हमारी सरकार होगी, निश्चित रूप से इस जांच में गति आएगी और बहुत जल्दी अपराधी उनका जो स्थान है वहां पहुंच जाएगा। मैं इस अवसर पर सभी शहीदों को नमन करते हुए सभी परिजनों को इस दुख में पूरी छत्तीसगढ़ सरकार और हम लोग सब सहमत में हैं और जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा तब तक की लड़ाई हम जारी रखेंगे। और चलिए इस पर अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रजत बाजपेयी लाइव जुड़ गए हैं। रजत, देखिए आज नक्सल कांड के 10 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। आज पूरे दिन में क्या कुछ हलचल रही? जी प्रगति जी, सीएम आज जगदलपुर पहुंचे और बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जो इससे पहले संभवतः किसी भी मंच से उन्होंने नहीं कही हो। केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि न तो केंद्र सरकार जांच अपने स्तर पर कर रही है और ना ही छत्तीसगढ़ को इसकी इजाज़त दे रही है। यह पहला मौका है जब केंद्र सरकार की जाँच और उसकी एजेंसियों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर निशाना साधा है। दूसरी ओर यह कड़वी सच्चाई है कि झीरम का सच अब तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन इस बार जो है 10वीं बरसी में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं। चुनाव के समय में राजनीतिक दल से जुड़े लोग जो है स्वाभाविक तौर पर कई वादे और इरादे लेकर जनता के बीच जाते हैं। एक बार फिर से चुनाव का वर्ष है और नए वादों के साथ जो है इन राजनीतिक दल से जुड़े लोगों को जनता के बीच जाना होगा। तो लोग जो है वो क्रेडिबिलिटी पे संदेह ना करें, अकाउंटेबिलिटी पे संदेह ना करें, यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है। दूसरा, कांग्रेस परिवार के ही एक सदस्य हैं छबिंद्र कर्मा, जो बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा, शहीद महेंद्र कर्मा के पुत्र हैं। उन्होंने एक बड़ा सवाल किया था कि कोंटा के जो विधायक हैं कवासी लखमा, चूंकि वो वहाँ से इलेक्टेड थे उस समय और पूरा आयोजन जो है वो सुकमा जिले से शुरू होकर बस्तर की ओर बढ़ रहा था और बस्तर जिले में स्थित झीरम घाटी में ये पूरा नरसंहार जो है वो नक्सलियों ने अंजाम दिया था। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और इस जिम्मेदारी को ताक पर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने अपना पिता खोया है, उनके परिवार का व्यक्तिगत मामला है, इसलिए जो है लखमा का भी नार्को टेस्ट करवाया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 3-4 नई बातें जो है वो सामने आई हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रजत तमाम जानकारी के लिए। तो झीरम की लड़ाई अब नार्को टेस्ट पर आ गई है। शहीद महेंद्र कर्मा के बेटे छबिंद्र कर्मा ने मांग कर डाली है। नेता और अधिकारियों का नार्को टेस्ट हो, ये मांग अब उनके बेटे ने की है। कवासी लखमा, अमित जोगी, रमन सिंह की जांच हो। बस्तर आईजी, सुकमा एसपी का भी यहां पर नार्को टेस्ट होना चाहिए, मांग की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने भी नार्को टेस्ट की मांग की थी। रमन सिंह और मुकेश गुप्ता का भी नार्को टेस्ट हो, ये बयान दिया गया था। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी इस पर पलटवार किया। कांग्रेस को एनआईए की रिपोर्ट से मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीति करने से मतलब है। जो जिंदा बच के आ गए उनका सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट जी, सारे लोगों का नहीं जी, लेकिन एक नार्को होना चाहिए जी। उन लोगों का जो मुख्य थे, जो मेन जो लीडरशिप करते उस दौरान आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोंटा के एमएलए लखमा जी रहे जी। परिवर्तन यात्रा आपके विधानसभा में जाता है जी। अगर कहीं कोई चीज हो रहा था आपके क्षेत्र में आए तो उन सभी को सेव करने की जवाबदारी भी आपकी थी। मुझे लगता है कि जब एनआईए ने रिपोर्ट पेश कर दिया, देश की सर्वोच्च संस्था ने कर दिया, उस पर आगे काम करते। मगर इनको रिपोर्ट से मतलब नहीं है, कार्रवाई से मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ राजनीति करने से उनको मतलब है। हम तो जांच कर नहीं रहे हैं, मैं पहले बताया हमको जांच करने से रोका जा रहा है और एनआईए जांच नहीं कर रही है। हम तो उसमें और जोड़ रहे हैं, लखमा जी की भी जांच होना चाहिए, उसमें रमन सिंह और मुकेश गुप्ता की जांच होना चाहिए। कर रहे ना,
तकलीफ क्या है? जांच में सच्चाई सामने आना चाहिए और जांच एनआईए कर रही, भारत सरकार कर रही है। हम तो वही कर रहे हैं, जांच हमको देना, हम सब करेंगे। तो इस खबर पर सभी के बयान पलटवार आप सुन रहे थे, लेकिन इस पर और चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर पांडे लाइव जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, देखिए 10 साल झीरम कांड को पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी इसकी आग भड़क रही है, सुलग रही है। इसको लेकर एक के बाद एक नार्को टेस्ट की मांग हो रही है, अब एक और मांग। देखिए, बिल्कुल जो झीरम का मामला है उसको आसान करना बिल्कुल भी आसान नज़र नहीं आ रहा है। मामला कब तक सुलझेगा पता नहीं है। 10 साल बीत गए हैं। 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है। बीजेपी शासनकाल में यह घटना हुई थी, 4.5 साल कांग्रेस की सरकार को भी हो गए हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला सुलझता हुआ बिल्कुल भी आसान नज़र नहीं आता है। फिलहाल जो इस घटना में जिन्होंने अपने परिजन खोया था, जिनके अपने बेटों को खोया था, जो नेता ने खोया था, उनके परिजन अभी भी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इसके पीछे जो दोषी थे वो कब सलाखों के पीछे में जाएंगे। जो सियासत में बड़े दिग्गज नेता हैं उनके भले बयान आ रहा है कि नार्को टेस्ट कराए। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की नार्को टेस्ट की मांग करती है तो कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की करती है। लेकिन अब सवाल यही है, क्या नार्को टेस्ट होगा कवासी लखमा? कवासी लखमा उस कार्यक्रम में मौजूद थे। कवासी लखमा वो व्यक्ति थे जो बचकर वहाँ से निकल गए थे। डॉक्टर रमन सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, मुकेश गुप्ता जो तत्कालीन आईजी थे। तो अब ये सवाल अलग खड़े हो गया है कि क्या इन तमाम जो वहाँ पे वरिष्ठ थे उनका जांच होगा कि नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी दुखद घटना थी और कहीं ना कहीं ये जो पूरा वारदात हुआ था इसमें कहीं ना कहीं कुलेश्वर दुखद घटना थी और ऐसे में सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि अब जांच होगी, नार्को टेस्ट होगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी